हेलो, हाय, नमस्कार, नमस्ते। करा करिए आप लोग, है ना? इतना तो करेंगे ही। आते आते नहीं डांटने लगी हूँ, मैं बता रही हूँ कि हम शुरू कर रहे हैं आज अगली यूनिट अपने पेपर 1 की। और जैसे जैसे हम ये कंप्लीट करते जा रहे हैं, हम बहुत करीब पहुँचते जा रहे हैं अपने रिवीजन के पास, है ना? नहीं नहीं, डरो मत, इतना भी जल्दी नहीं भाग रहे हैं हम करेंगे सारी चीज़ें, आराम से करेंगे। तो आज है हमारा डे 15 ऑफ मास्टर सीरीज़, और इसमें आज हम करने वाले हैं अपनी एक नई यूनिट आईसीटी। आईसीटी पे हम कैसे पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद, और लॉजिकल रीजनिंग की एक बहुत प्यारी सी मास्टर रिवीजन शीट देने के बाद आपको अब हम शुरू कर रहे हैं आईसीटी। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि आपने ये वर्कशीट कहाँ दे दी, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने आपको अब मैं बताऊंगी रिसर्च एप्टीट्यूड की भी दी है। मैं आपको पीवाईक्यू बैंक टाइप सारी पीवाईक्यूज इंटीग्रेट करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको डेली प्रैक्टिस शीट देने का मैंने वादा किया है। और ये मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी आपको यहाँ। ये जो आप ये क्यूआर है, नहीं पैसा नहीं मांग रही हूँ, सब कुछ फ्री है। बस इसको आप स्कैन करोगे, आप वहाँ पहुँच जाओगे एंड यू विल गेट द डोज यू एक्चुअली नीड। और अभी तक इस चैनल पे आप आ गए हो तो आप समझ चुके होंगे कि वी प्रेफर अ वे कि डोंट स्टडी ब्लाइंडली, जस्ट स्टडी वाइजली। तो आज की दवा की पुड़िया हम आपको देने आ गए हैं, जो भी डोज आपको चाहिए, एंड दैट इज़ द आर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका वेटेज अब धीमे धीमे बढ़ने लगा है, जो बहुत पूछी जाने लगी है। पहले मैं बता दूं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड हमेशा पूछी जाती थी। आईसीटी क्योंकि अब दुनिया एआई चिल्ला रही है, तो एआई फिर उससे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है ना? तो ये ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आपको इजी लैंग्वेज मिलेगी, डिटेल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब आओ शुरुआत करते हैं। और आज कौन से रंग से पढ़ना चाहेंगे आप लोग? देखो, येलो से ही पढ़ाती हूँ मैं, मोस्टली येलो से ही पढ़ लेते हैं ना। अब कोई और मनपसंद रंग चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है? चलो, बिना किसी देरी के आईसीटी स्टार्ट करते हैं। और आई होप ये आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी आपको चीज़ें दी जा रही हैं वो आप मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है? अभी तक अगर रेगुलर नहीं हो तो कोई बात नहीं, गहरी सी सांस लो, पानी पियो और सोचो कि आज नई यूनिट शुरू हो रही है। इस पे ध्यान देना है, इसको याद रखना है। साथ में बैकलॉग पीछे आप जितना कवर अप करना चाहो सब कर लो, सारी चीज़ें फ्री हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब हम जानते हैं कि आईसीटी होता क्या है, इसका इतना बोलबाला क्यों है? इसका बोलबाला इतना ही इसलिए है क्योंकि आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसका मतलब है कि जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, वो सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाली टेक्नोलॉजी, ठीक? दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, द इंटरनेट, द सॉफ्टवेयर, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड ऑल द डिजिटल टूल्स। आप पेपर 1 को हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अरे बस यही है, बस यही नहीं है, क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, समझ रहे हो? तो पेपर 1 को हल्के में मत लेना। पेपर 2 का अपना वेटेज है, पेपर 1 का अपना वेटेज है। और पेपर 1 में सिलेबस ज़्यादा डिफाइंड है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि अच्छा, मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके बताना कि आपका पेपर 2 कौन कौन सा है। जैसे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो इंतज़ाम है ही है, बट आप एक बार कमेंट डाउन करके अपना पेपर 2 बताओगे तो इन केस कुछ ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारी प्यारी चीज़ें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जो आपको पसंद है, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल द थिंग्स, स्मार्ट स्टडी टेबल्स, वैसे अगर आपको कोई लिस्ट चाहिए होगी पेपर 2 की, आई विल प्रोवाइड इट, ओके? तो आईसीटी का मतलब आपको समझ में आ गया। ये कैसे याद कर सकते हो कि कोई भी डिवाइस, कोई भी सिस्टम जो आपको हेल्प कर रहा है गेट, स्टोर, शेयर और यूज़ इन्फॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आईसीटी। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब सब आईसीटी है। और एजुकेशन में आईसीटी का मतलब है यूजिंग दीज टूल टू टीच एंड लर्न मोर इफेक्टिवली।
इसलिए आपको आईसीटी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बहुत पूछा जा रहा है। आईसीटी पूछने से पहले हम अपने उसी बात पे आ जाते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो याद आ गया ना, कैसे बचपन में आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद करके, है ना, कैसा अपना बिल्कुल ऐसा रोल प्ले करते थे कि या आई एम द जीनियस, आई एम द जीनियस। तो वही जीनियस बच्चे कंप्यूटर की जरा फुल फॉर्म एक बार अब कमेंट डाउन करो, लेट मी सी कि आपको कितना याद है। ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, एज एवरीवन नो। अगर मैं एआई के बारे में बात करूँ तो मुझे बताओ उनके माता पिता कौन है। ठीक है, चलो अगली बात अगर मैं करूँ क्लासिफिकेशन बाय साइज़ एंड पावर। हाँ, तो हमने देखा कि हमारे पास पहले हुआ करते थे सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ही लार्जेस्ट होते थे, फास्टेस्ट होते थे और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड कर रहे होते, है ना। किसके लिए यूज़ होते हैं ये? वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च और स्पेस साइंस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे इंडिया का परम, क्रे और जापान का फुकाकू। ठीक है। तो आपको ये याद क्यों रखना है? ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये आपको थ्योरी नहीं दी जा रही है, आपको कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं और यही कीवर्ड्स आपको PYQs में भी देखने को मिल रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में भी यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि दीज आर द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिसर्च्ड कीवर्ड्स जो आपको काम आने ही आने हैं। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नीली गोली खा के देख लो, पीली गोली खा के देख लो। जो आपको सफ़ेद गोली दी जा रही है ना, बस वही काम कर जाएगी। ठीक है। अब आप कहोगे आप इतने दवाइयों में क्यों उलझे रह रहे हो? क्योंकि इस टाइम मेरा जीवन ही ऐसा चल रहा है कि मतलब काइंड ऑफ थिंग्स तभी रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। आई एम ट्राइंग हार्ड इनफ कि चीज़ें कंसिस्टेंसी से बनी रहें, सीरीज़ चलती रहे, बट सम हाउ थिंग्स आर नॉट going as we have decided, as we have prepared इन द शेड्यूल कि हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। बट द थिंग इज़ कि हम कर रहे हैं, हम सारी कोशिश कर रहे हैं। बात वो होती है कि इंसान के हाथ पैर में चोट हो तो इंसान एक पल को काम करता रहता है। बट आई गॉट अ प्रॉब्लम इन माई आईज, तो जस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी, तो उसमें मैं स्क्रीन पे भी ज़्यादा नहीं कर सकती, इसलिए आपको लेक्चर्स अभी नहीं मिल पा रहे हैं। बट आपको मौका मिल रहा है अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से वापस आके सारी चीज़ें करना चाह रही हूँ और करूँगी। ठीक है। और इस टाइम मेरे लिए तो रामवाड़ अगर कुछ है, अभी भी देखो मेरा हाथी में है, तो डैट इज़ द थिंग कि ये जिनको मालूम भाई, जिनको भी आंखों में दिक्कत होती है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आपको बहुत आंखों में आराम देगी। तो जिसको भी नाम चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, कमेंट डाउन कर देना, आई विल शेयर द लिंक एंड ऑल द थिंग्स। कोई कमीशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सारी चीज़ें फ्री हैं। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई, अब हम समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स लार्जेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं और ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड में कर देते हैं। अभी तो आप लोगों का हो सकता है वो वाला हाल हो गया हो कि आपसे पूछ लिया जाए ये 13 × 15 कितना होता है, तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, है ना। बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक, अब कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे 13 × 15 क्या होता है। हाँ, सोचो बताओ कितना होता है। ठीक है। और जो लोग कथा सुनने आए हैं, प्लीज़ कॉपी किताबें उठा लीजिए, तभी आपको प्रसाद मिल पाएगा। कॉपी पेन लीजिए और जो कीवर्ड्स हैं वो लिखते रहो। ठीक है। और आज हर बच्चे को इसके जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उसके आंसर्स करने ही करने हैं, क्योंकि आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड क्योंकि आपको मालूम है कि मैं 240 बच्चों की लिस्ट बना रही हूँ, तो आई वॉन्ट योर नेम टू बी इन दैट लिस्ट, क्योंकि उन बच्चों के लिए कुछ और चीज़ें प्लान हो रही हैं। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर हमने बात कर ली कि लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट है और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन है, इतनी सारी बातें हमने कर ली। वेदर फोरकास्टिंग मतलब बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ हो रहा है, बात खत्म। मेन फ्रेम क्या है? बहुत बड़ा है, प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एयरलाइन बुकिंग, इन सब में ये हो रहा है। लाइक IBM जेट सीरीज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर इज़ लाइक मिनी कंप्यूटर। मीडियम स्पेस आप कह सकते हो, मीडियम रेंज का है। सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, लाइक साइंटिफिक रिसर्च लैब्स में यूज़ होता है, स्मॉल बिजनेसेस में यूज़ होता है, जिसमें DEC PDP सीरीज़ यूज़ होती है। ये वो वाली चीज़ें हैं कि आएंगी ही आएंगी। अब माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग सब यूज़ करते हैं, डैट्स द स्मॉल
personal use we use like in home, office, education, everyday personal computing, like हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, है ना, ये सारी चीज़ें. But what's the embedded computer? That's the thing you have to remember. Embedded computer is very tiny, built inside other devices, like controls a specific functions and appliances, like washing machine के अंदर, ATM के अंदर, कार इंजन्स के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर जो कंप्यूटर एम्बेडेड होता है वो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर. तो आप एक ऑर्डर याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो सुपरमैन मस्ट माइक्रो मैनेज एवरीथिंग. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अगली चीज़ अगर हम बात करें, बच्चों वाली चीज़ें हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, बट इसी में आपके बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है. तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जिसमें आप डेटा सेंड करते हो, कंप्यूटर को डेटा भेजते हो, कि चिट्ठी ये हम भेज रहे हैं. जब हमें चिट्ठी बाहर मिल जाती है, हमारे हाथ में मिल जाती है, दैट्स द आउटपुट. ठीक है, तो इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूँ, तो इनपुट डिवाइस अलाउ यूज़र to enter data or instruction into the computer. The computer receives information through these devices. Common input devices भी मैं ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके आई हूँ, इसलिए क्योंकि आई थॉट कि किसी बच्चे को बिल्कुल, क्योंकि अगर आप नए हो, फाउंडेशन सीरीज़ नहीं देख के आ रहे हो, तो पहली बात तो आप अपना लॉस कर रहे हो, वो फ्री ही है, देख सकते हो जाके. बेस कंप्लीट करना ज़रूरी है, बट आई थॉट कि आज आपको ICT का बेस थोड़ा सा दे देती हूँ. ठीक है, तो कॉमन इनपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ, तो जो पूछी ही जाती हैं, जो यूजीसी नेट की फेवरेट है, वो है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या करता है? टेक्स्ट कमांड कर दे, और कमांड आपको मालूम है, माउस पॉइंट्स एंड क्लिक. स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट टू डिजिटल इमेजेस. माइक्रोफोन कन्वर्ट्स वॉइस टू डिजिटल ऑडियो. वही OMR आ सकता है अभी जून वाले एग्ज़ाम में, तो इसको नोट कर लो. इसकी फुल फॉर्म पूरा ऐसे छाप लो दिमाग में. डैट्स द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, रीड्स पेंसिल पेन मार्क ऑन स्पेशल सीज यूज इन एग्जाम. ये तो आपको मालूम ही है OMR कि बस गोले भर के आ गए हम. ये जो OMR है और OCR है, इसको प्लीज़ इसकी ये याद रखना. प्लीज़ इसलिए बोल रही हूँ, मतलब हाँ, लिख लो, क्योंकि ये इन दोनों में से ये OMR, OCR, ICR, इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा अभी, है ना. तो OMR, इनकी फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, है ना. OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ये मार्क है, ये कैरेक्टर है. और वहीं MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक. OCR किस लिए यूज़ हो रहा है? रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट. और वहीं MICR किस लिए यूज़ हो रहा है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. जो हमारे मैग्नेटिक इंक स्पेशल में होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है, लाइक बैंक चेक्स. अब स्कैनर की अगर मैं बात करूँ, तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल इमेजेस में कर देता है, कि हाँ भाई, पापा फ़ोन करते हैं ना कि ये वाला डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दो, फिर आप डॉक्यूमेंट ढूंढते रह जाते हो, है ना. वही माइक्रोफोन कन्वर्ट्स वॉइस टू डिजिटल ऑडियो. माइक्रोफोन आपको मालूम ही है. वेबकैम कैप्चर्स लाइव वीडियो. जॉयस्टिक यूज फॉर गेम एंड सिमुलेशंस. टच स्क्रीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट. तो इतना याद रखोगे. साथ में बारकोड रीडर क्या करता है? बारकोड रीड करता है, सुपरमार्केट्स में यूज़ होता है. और QR कोड रीडर क्या है? रीड्स 2D QR कोड लाइक पेमेंट एप्स. तो बारकोड रीडर और QR कोड रीडर ये अलग अलग है. कहीं आप नींद में एक मान लो, मुझे मालूम, इतना तो आप बच्चे हो भी जान रहे होगे. आउटपुट डिवाइसेस, जो हम रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, डेट द आउटपुट डिवाइस. और अब कुछ बच्चे कहेंगे, मैम आप हाईलाइट नहीं कर रही हैं, हमें कैसे पता लगेगा? लो बेटा, तुम्हारे लिए हाईलाइट कर दे रहे हैं. तुम्हारी तो क्या बोलूँ मैं, ईमानदारी से सोच लो कि कौन कौन कॉपी पे लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है. बेसिक चीज़ें ही हैं, फिर भी जो मैं कह रही हूँ वो लिखते रहो, ज़रूर लिखते रहो, क्योंकि रिवीजन करने में वही काम आएंगे. ठीक है. आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूज़र इन विजुअल, ऑडियो और फिजिकल फॉर्म. लाइक मॉनिटर है, मॉनिटर स्क्रीन है ना. विजुअल सॉफ्ट कॉपी जो हमें दिखती है कि डिस्प्ले एवरीथिंग यू ऑन स्क्रीन, ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है. कुछ बच्चे नींद में से पता नहीं क्यों इसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आता है ना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, तो पता नहीं कुछ
बच्चे कहाँ खो जाते हैं और क्या क्या लगाते हैं ना। तो तुम याद रखना कि मॉनिटर स्क्रीन इज़ अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब कुछ कहेंगे मैम आपने दो चीज़ें मिक्स की हैं, आपकी नींद खोलने के लिए मिक्स की हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ठीक है। प्रिंटर इज़ फिज़िकल, और जैसे मॉनिटर स्क्रीन विजुअल है वैसे ही प्रिंटर क्या है, फिजिकल है, जो हमें हार्ड कॉपी देता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन पेपर। कौन कौन से टाइप के होते हैं, इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, इनके बारे में अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ना है, आज नहीं तो मैं आपको कल तो कराऊंगी, इनके बारे में भी डिटेल में कराऊंगी। प्लॉटर फिजिकल है जो हार्ड कॉपी देता है, प्रिंट लास्ट टेक्निकल मैप्स ब्लूप्रिंट्स यूज्ड बाय आर्किटेक्चर इंजीनियर्स। स्पीकर हेडफोन्स ऑडियो आउटपुट साउंड आपको मालूम है, और प्रोजेक्टर भी आपको मालूम है, ठीक है। दीज आर द थिंग कि जो आपको मालूम है, बट आई वॉन्ट कि आप एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो, और वैसे भी आप बच्चे 2x पे देख रहे होगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका ये सब रिवाइज होता जा रहा होगा। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये आपको याद रखना है, इसको इनपुट नहीं मानना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि प्लॉटर स्पेशलाइज प्रिंटर फॉर लार्ज वेक्टर ग्राफिक्स लाइक इंजीनियर ट्रीज एंड ड्राइंग्स होता है। टच स्क्रीन एंड मॉडम आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। टच स्क्रीन और मॉडम दोनों इनपुट आउटपुट दोनों हैं। तो जो जो ट्रैप्स हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कंप्यूटर मेमोरी की, तो मैं हायरार्की एंड टाइप्स लेके आई हूँ, उससे के बाद मैं आपको मतलब एक बार बता देना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, जिससे आप तैयार हो जाएं, है ना। थोड़ा पानी वानी रख लें पास में कि कुछ तो बता रही हैं। नंबर सिस्टम के साथ साथ अगर मैं कहूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग भी है, और नेटवर्किंग के साथ साथ अगर मैं कहूँ कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स टर्म्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, उन टर्म्स के साथ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईसीटी इन एजुकेशन, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ बहुत प्यारे तरीके से। अब आप क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो मैम आज ही आप सारा करा देंगी तो कल क्या कराएंगे, कल भी कराएंगे, चिंता मत करो। अभी तो मैं आपको वो वाला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी अभी मुझे पढ़ाना है। और कल के लिए हम PYQs ज़्यादा ला रहे हैं, क्योंकि वी आर फोकसिंग कि एक दिन हम थ्योरी एक दिन हम PYQs ज़्यादा फोकस करें, है ना। जिससे बच्चों की वो वाली जो प्रॉब्लम है कि मैम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, रिवाइज भी बहुत कुछ कर लेते हैं, बट PYQs नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सॉरी, PYQs नहीं हो पा रहे हैं, तो PYQs भी कराने के लिए हम बैठे हैं, हम सब कराएंगे। हमने कहा था, हमने वादा किया था ना कि 50 दिन में सब कराएंगे, हम कराएंगे, ठीक। मेमोरी हियरार्की की अगर मैं बात करूं, बट आपको भी उस बात पे टिके रहना है कि कंसिस्टेंट रहना है, साथ रहना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है, बिकॉज योर एक्टिव पार्टिसिपेशन मैटर्स। सोचो मैं अपनी आंखें ऐसे बिल्कुल बंद करिए बैठी हूँ इस हाल में, और आपको पढ़ा रही हूँ, कर रही हूँ, और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ना दिखे तो यार दिल से बुरा लगता है ना। कि इतनी बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बट अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दो, है ना। ऐसे ही तो आप इंगेज करोगे, ऐसे ही आप अपनी बात रखोगे, आपकी बात सुनी जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो अपनी बात रखना सीखो, फालतू बात तो हर कोई कर लेता है, काम की बात रखना सीखो, ठीक। तो मेमोरी हियरार्की की अगर मैं बात करूँ, फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट ऑर्डर में हम लेके आए हैं, जिसमें मेमोरी ऑर्डर को हमने एक ऑर्गेनाइज किया। फास्टर का मतलब समझ लो कि फास्टर का मतलब है कि वो स्मॉलर होगी, है ना, वो स्मॉलर होगी और एक्सपेंसिव ज़्यादा होगी, और स्लोअर का मतलब है कि वो लार्जर होगी और सस्ती होगी, ठीक। अब समझ में आ गया मतलब। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हमारे पास जो होती है वो होती है रजिस्टर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं मतलब सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये CPU के अंदर होते हैं, और ये डेटा को होल्ड करते हैं, करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। वोलेटाइल होते हैं, यस, ये जो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वाला पार्ट है ना, ये ज़रूर से याद रखना। फिर हमारे पास कैश मेमोरी आ जाती है जो और भी फास्ट होती है। और कहाँ हमारा क्या पर्पस होता है, बफर बिटवीन CPU एंड रैम, मतलब स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है उसको स्टोर करती है, ठीक है। तो रजिस्टर क्या है हमारे पास, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब मालूम है, नहीं मालूम है, फाउंडेशन सीरीज में आते हो कि नहीं आते हो, बता दो अभी साफ साफ, है ना, कि इरेजेबल है,
ठीक है, जो आप कैश क्लीन करते रहते हो। समझ गए? आ गया समझ में वोलेटाइल? ठीक है। रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ये भी, इसकी भी स्पीड फास्ट है, ये भी वोलेटाइल है। और वर्किंग मेमोरी है, ये स्टोर्स डेटा और प्रोग्राम करेंटली रनिंग। वही रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जो वोलेटाइल नहीं है, जो हमारा सारा फर्मवेयर, हमारा परमानेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें स्टोर करती है ना। वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? रोम में। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? स्लोएस्ट है हमारे पास, लाइक परमानेंट स्टोरेज हमारी HDD, SSD, USB ड्राइव, CD, DVD। जिन बच्चों को लग रहा है कि आप ये बात भी नहीं बता रही होगी, USB की फुल फॉर्म क्या है, CD की फुल फॉर्म क्या है, HDD की फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा आप फाउंडेशन सीरीज़ की एक वीडियो पड़ी होगी, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पे इतनी बच्चों वाली 3rd क्लास वाली बातें की हुई हैं आपसे, सारा समझाया हुआ है उस लेवल पे, है ना। ये हम मास्टर सीरीज में हैं। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल की बात करूँ, वोलेटाइल मतलब डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो आपका डेटा चला जाएगा, डैट्स द वोलेटाइल। रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब डेटा जो होता है वो सेव रहता है इवन आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ। ठीक है, यहाँ तभी आपको रैम के आगे कुछ बना दिखा था, ये दिखा था, क्यों दिखा था? आपका दिमाग घुमाने के लिए। ये बात याद रखो कि रैम जो है वो टेम्पररी है, रोम जो है वो परमानेंट है। रैम भूल जाती है जब पावर जाती है, और रोम याद रखता है। ठीक है। अगली बात अगर मैं कहूँ आपसे, तो हम लाए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास है कंप्यूटर लैंग्वेज की, मतलब कंप्यूटर। वाई डू कंप्यूटर यूज़ बाइनरी? कि वो बाइनरी क्यों यूज़ कर रहा है? बाइनरी मतलब आप समझ रहे होंगे 0 1, तो यानी कि ऑन या ऑफ। कंप्यूटर आर मेड ऑफ स्विचेस, ट्रांजिस्टर डेटा आर आइदर ऑन और ऑफ, that is 1 or 0. So everything is in binary based two system. All other number system are just way of representing the same values. अभी इन बातों पे मैं इतना जोर देना, मतलब चलो बाद में बताऊंगी। अभी पहले ये समझो कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल हमारे पास सिस्टम होता है। बाइनरी में यह होता है कि हमारे पास 2 ही बेस होता है, तो मतलब 2 ही डिजिट है हमारे पास, 0 1। लाइक अगर हमें कोई चीज़ रिप्रेजेंट भी करनी है डेसिमल 10, तो हम वो 1010 टाइप करेंगे, है ना। इसको मैं डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगी, जो हम सारे कोड्स वगैरह देखते हैं ना चेंज करके, कि इसको बाइनरी में चेंज करो, इसको ऐसा चेंज करो, वैसा चेंज करो, वो सारी चीज़ें हमको कल मिलेंगी देखने को। ठीक है। ऑक्टल इज़ 8, जहाँ पे हमें 0 से 7 तक देखने को मिलता है। लाइक एग्जाम्पल वी हैव 12। डेसिमल में हमें 10 यानी कि 0 to 9 देखने को मिलता है। 10 एवरीडे नंबर्स हमारे पास हेक्साडेसिमल में। ये वाली चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में कराने वाली हूँ कल, तो कल का क्लास मिस मत करना। अगली बात अगर मैं करूँ स्टोरेज यूनिट्स की, स्टोरेज यूनिट्स में हमारे पास जो है वो हैं कुछ कन्वर्जन्स की। 1 बिट जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, 0 1, तो 1 बिट में को अगर हम मिला दें, मतलब 8 बिट अगर हम मिला दें तो एक बाइट बन जाएगा। वहीं 1024 बाइट्स मिला दें तो एक किलोबाइट बन जाएगा, 1 KB बन जाएगा। तो अब तो ऐसा है कि टेराबाइट तक तो सबको पता ही होता है, तो इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो ये टेबल आपके लिए है, आपको याद करनी है। ठीक है। अगली बात अगर हम करें तो हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग, टाइप्स, प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट की बात हम करेंगे, कि कैसे कैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं, कितना एरिया कवर करते हैं, ये सारी बातें हमारे पास हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नेटवर्किंग टाइप में देखें तो हमारे पास आता है लैन। लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। इन सबकी फुल फॉर्म तो याद होनी है। इनके एग्जाम्पल, मतलब जितनी आपकी चीज़ टेबल में दी जा रही है ना, सारी इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम जितना आपको यहाँ दिखाया जा रहा है उसमें तो काटने छाटने की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि यही सारी वो चीज़ें हैं जो आपको काम आनी है। ठीक है। और यही PYQs में देखने को मिलनी है। लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है हमारे पास। मेन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। वेन वाइड एरिया नेटवर्क। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। और BPN इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब फुल फॉर्म हमने सबकी जान ली है ना। अब कुछ बच्चों को लेन वेन मेन पढ़ते टाइम टोपोलॉजी याद आ रहा होगा, मुझे मालूम है आपका दिमाग
तो टोपोलॉजी की भी चिंता मत करो, वो भी पढ़ा देंगे। अभी इतना याद रखो कि लेन वेन मेन का क्या क्या एरिया कवर कर रहा है, कौन कितना कितना एरिया कवर कर रहा है। अभी दिख रहा है, ठीक है। एरिया कितना कवर हो रहा है, लेन जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है तो वो सिंगल बिल्डिंग फ्लोर कैंपस में ही काम करेगा। लाइक हमारे स्कूल लैब्स में जो कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते थे अपने आप में आपस में कनेक्टेड रहते थे, डैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहाँ पे एक सिटी या लार्ज कैंपस में चीज़ें हैं लाइक केबल टीवी नेटवर्क अक्रॉस अ सिटी। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है, लाइक कंट्री कॉन्टिनेंट ग्लोब में है, मतलब बहुत बड़े एरिया में है। जैसे इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वेन है। पेन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो फ्यू मीटर्स ऑफ अ पर्सन में है। ब्लूटूथ है, हमारे ईयरबड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। वर्चुअल बीपीएन हमारा क्या काम करता है कि किसी भी एरिया में काम कर जाता है। सिक्योर टनल ओवर इंटरनेट, used for secure remote work, hides your real location and identity। ठीक है। कैसे ऑर्डर याद रखना है कि पेन लेन मेन वेन, ये क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कवरेज एरिया है। मुझे लगता है ऐसे याद रखेंगे आप। और वेन जो है वाइडेस्ट है, उसमें क्या आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की टर्म्स की, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम आप बहुत तेज पढ़ा रही हैं। अभी मैं ये लेक्चर बहुत धीमे धीमे पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे का कर दूँगी, तो वो कहेंगे आपने इतनी बेसिक चीज़ इतनी देर में पढ़ाई। तो द थिंग इज़ कि आपको अगर तेज़ लग रहा है आप 0.5x कर लो, आपको धीमे लग रहा है आप 2x कर लो, है ना। बट मुझे लग रहा है कि मैं एक सही पेस पे पढ़ा रही हूँ और आपको समझ आ रहा होगा अगर आप पूरी तरह से कॉन्शियसली यहाँ पे होंगे, ठीक। और पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश है और आप लिटरेरी थ्योरीज से डरते हैं तो साइकिल 2 में लिटरेरी थ्योरीज ही चल रहा है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। भूल नहीं पाओगे, ऐसा पढ़ा रहे हैं, चले जाना पढ़ लेना। बाकी अगर आपका कोई और पेपर 2 है तो आप कमेंट डाउन कर देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी केस इफ़ आई कैन, ओके। अगली बात मैं अगर कहूँ तो अगर किसी को दिक्कत हो और किसी को नहीं मालूम हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बीच बीच में बस उनका मन कर जाता है घूमने का, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे ज्वाइन होंगे तभी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, होती रहेंगी। क्योंकि वरना बताओ मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगी क्या, नहीं ना, तो कहाँ कैसे होगा, ऐसे ही हो पाएगा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुमको डेली प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड और जो एक लॉजिकल रीजनिंग वाली वर्कशीट पड़ी हुई है उसके करके इसको मेरे को कमेंट डाउन करके बताना कि कितना कितना तुम लोगों को आ रहा है। अब मैं बात करूँ आईपी एड्रेस, मतलब जब क्वेश्चन आना होता है ना तो ऐसे भी आ जाता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा ही अच्छी किस्मत है। और अगर नहीं है तो कितनी भी टिप्स आ सकती है, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है, हर तरीके से तैयार रहना है। आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक यूनिक नंबर है जो हर एक डिवाइस, अ यूनिक नंबर गिवन टू एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क पे हर डिवाइस को दिया जाता है। लाइक पोस्टल एड्रेस फॉर योर कंप्यूटर, लाइक IPv4 है तो वो 32B, मतलब एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। आप सोच लो कि उसे एक एड्रेस दे दिया जाता है, डैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको ये इतना याद कर लो, डेप्थ अगर आपको जाना है तो IPv4 32B बिट और IPv6 इज़ 128 बिट फॉर मोर डिवाइसेस। इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है। DNS की अगर मैं बात करूँ, डोमेन नेम सिस्टम दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट नेम्स like www.google.com into IP address like a phone book for the internet। डोमेन नेम सिस्टम मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ। ये क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वेबसाइट का नेम बना देता है ना। लाइक आप जो सर्च करते हो आपका कोई ना कोई नाम बना देता है, आपको उतना दिक्कत नहीं होता है। URL you all know, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द वेब एड्रेस यू टाइप इन अ ब्राउज़र, जो आप जैसे सर्च करते हो आप www.google.com में वो जो आपको HTTPS लगा हुआ दिखता है वो क्या बन जाता है, URL बन जाता है। डोमेन नेम क्या है, ये है ना, और ये URL क्या है, ये।
अब मुझे लगता है आपको अंतर आ गया होगा समझ में। HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, द रूल सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। व्हेन यू क्लिक अ लिंक, HTTP फेचेस द पेज फॉर यू। मतलब कोई लिंक आया और आपने क्लिक कर दिया। फिलहाल तो ऐसे हर लिंक पे क्लिक करना नहीं होता है, बट आप अगर कर देते हो तो आपको जो डायरेक्ट एक पेज पे जाके लैंड कराता है, डेट द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का रूल सिस्टम है जो ट्रांसफ़र करता है आपको वेब पेजेस पे। HTTPS क्या होता है? अब यही अगर डिफरेंस आ जाए तो आधे बच्चे बैठे रह जाएं। HTTPS क्या होता है? HTTP सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, सेम एज HTTP बट इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? S मीन्स सेफ, कि आपका सेफ है डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक, है ना, वो वाली चीज़। FTP इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कुछ छोटी छोटी सी फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। रूल सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसफरिंग अपलोडिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। ठीक। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगेन आई एम सेइंग कि ये याद रख लेना फुल फॉर्म्स, ठीक है। प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स। प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल क्या है? अगर पूछ लिया ना, ऐसे क्वेश्चन आ गया बहुत लंबी सी भाषा में लिखे कि यूज्ड बाय ईमेल सर्वर्स टू सेंड मैसेजेस एंड इट्स प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, व्हाट द नेम। और FTP आ गया है ना, FTP आ गया, उन्होंने कुछ और दे दिया, SMTP दे दिया। तो आपको वहाँ मालूम होना चाहिए कि SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यही हमारा प्रोटोकॉल होता है फॉर सेंडिंग ईमेल। बैंडविड्थ क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड एट विच डेटा कैन ट्रेवल थ्रू नेटवर्क कनेक्शन, दैट्स द बैंडविड्थ। हायर बैंडविड्थ है मतलब इंटरनेट हमारा फास्ट चल रहा है, ठीक है। रूटर क्या है? जो हमारे डिवाइसेस को डिवाइस डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक। एक ऐसी डिवाइस जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहा है, मतलब वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स भेज रहा है राइट डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ जहाँ जिसको चाहिए वो रूट बता रहा है, ठीक है। द डिवाइस यू हैव एट होम फॉर वाईफाई, दैट्स द रूटर। मॉडेम की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगी। ये क्या करता है? कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस एंड बैक अगेन। आ गया समझ में? अब बात कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर की। अब अगर जिनको पानी पीना है वो पानी पी लो, सांस लेना है सांस ले लो, क्योंकि अभी हमने बता दें कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर ली है। हमने अभी आधा ही घंटा पढ़ाई की है। बच्चे थक गए, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? नहीं चलेगा ना। तो बताऊँ एक बात ये बताऊँगी कि जो 240 बच्चे हैं उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, जो उनको एग्ज़ाम टाइम में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। तो वही अगर सीरियस बच्चे हो और उस लिस्ट में नाम आना चाहते हो कि उस लिस्ट में आपका नाम आए, तो बस आपको सिंपल सी चीज़ ये करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को रुपए भेजना है, कुछ भेजना है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। जितनी चीज़ें क्लास में पूछी जा रही हैं उनका आंसर देना है। अब अभी सोच लो, मैंने कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी थी, क्या आपको आती नहीं है? आती है तो बताइए क्यों नहीं? दैट्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन आई वॉन्ट, नथिंग एल्स। ओके। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास टाइप एंड डिफरेंसेस हैं, मतलब टाइप भी लाई हूँ, डिफरेंस भी लाई हूँ। तो दो मेन टाइप है हमारे पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आता है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, मतलब मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर, दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं बट वो काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो सारे हार्डवेयर और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन्हें चलने देता है। फॉर एग्जांपल वी हैव विंडोज 11, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, ठीक। अदर क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स लाइक मेक प्रिंटर कीबोर्ड वर्क, यूटिलिटी प्रोग्राम लाइक एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, ये सारा हमारा किस में आ रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है यूज़र्स के लिए। यूज़ दिस डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इट्स सॉफ्टवेयर यू ओपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव MS वर्ड, क्रोम, VLC, मीडिया, फोटोशॉप फॉर इमेज एडिटिंग, एक्सेल, स्प्रेडशीट्स। तो ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम ऐप्स भी कह देते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे। बाकी ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
यही यही ऐप और इसका एप्स हो गया, ठीक है। कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली बात मैं कहूँ कि बाय एक्सेस टाइप कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास ये ऐसी चीज़ है जो बहुत आती है, बहुत आपको बहुत आती भाई, ये आई हुई है। मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, है ना। जो बच्चे रूबरू हैं, जो बच्चे बिगिनर नहीं हैं, वो जान रहे हैं कि ये फ्रीवेयर शेयरवेयर ये चीज़ें कैसे आई हुई हैं। बस आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम थ्योरी नहीं दिखा रहे हैं, डेट डजेंट मीन कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूँ, अगली बात ये है हमारे पास कि हमारे पास ना कुछ टाइप होते हैं कि हम किसी चीज़ पे कितनी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस की बात आई तो आपको भी याद आया होगा कि हाँ भाई मेरे पास भी एक्सेस होता था, है ना, ऐसा वाला याद आ गया होगा। यहाँ इसका पासवर्ड उसका पासवर्ड, तो पासवर्ड मत खेलो, ये जानो कि सॉफ्टवेयर में आप किस सॉफ्टवेयर में क्या कितना एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके टाइप होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा होता है कि सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल, कोई भी उसको देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दैट्स द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे हम कहें VLC, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस या लिनक्स, ये सारे क्या हैं, ओपन सोर्स हैं। वहीं प्रोप्रिएटरी क्या आ जाते हैं, जहाँ पे सोर्स कोड क्लोज होता है, मतलब आपको वहाँ लाइसेंस चाहिए या परचेस चाहिए, आप वहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, है ना। जब आप खरीदोगे तभी बात बनेगी। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एडोब वर्क्स, फोटोशॉप हो गया, विंडोज़ हो गया, तो ये क्या है, प्रोप्रिएटरी हैं। अगर मैं कहूँ फ्रीवेयर, फ्री मतलब आप डाउनलोड तो कर सकते हो फ्री में, बट उनका सोर्स कोड प्रोवाइडेड नहीं होता है। लाइक एडोब रीडर, स्काइप का जो बेसिक वर्जन होता है वो हमारा फ्रीवेयर होता है। शेयरवेयर क्या है, जो आपको फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, लेकिन फुल फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। दैट्स द शेयरवेयर। जैसे WinRAR और बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं। अब आपको करना क्या है, इन सब के एक एक जो बहुत कॉमन एग्जांपल हैं, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, उसका एक एक एग्जांपल आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक। ओपन सोर्स आपको समझ में आ गया, जिसको कोई भी देख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दैट्स द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें प्रोप्रिएटरी क्या है, जहाँ पे सोर्स कोड क्लोज होगा, मॉडिफाई नहीं हो सकता, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। फ्रीवेयर का यह है कि आप डाउनलोड कर लो, है ना, बट आपको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं होगा। शेयरवेयर, जहाँ आपको फ्री ट्रायल वर्जन तो मिल जाएगा, लेकिन पैसा देना पड़ेगा सारे वर्जन लेने के लिए। ICT इन एजुकेशन, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगेन, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एजुकेशन में आते हैं, और ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एक एक चीज़ पूछी जा चुकी है, वो है। लाइक अगर मैं अब आपको बोलूँ स्वयं, तो स्वयं एज लाइक कि उसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बच्चों को वो नहीं मालूम होती है, तो सोचिए कितनी ख़राब बात है ना। तो लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर जो मैं आज पढ़ा रही हूँ इसको और डिटेल में चाहिए, और डिटेल में, कि भाई मेरे को बिल्कुल, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरे को नहीं आ रहा समझ में, तो अगर उतना डिटेल में चाहिए तो मैंने आपको बताया कि आपको जाना है फाउंडेशन सीरीज़ में, जो फ्री है। बस चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, फाउंडेशन सीरीज़ दिखे, वहाँ ICT पे चले जाना, वीडियो देख लेना, बच्चों वाली भाषा में चीज़ समझ आ जाएगी। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसका मतलब एक ही बात है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाउंडेशन पढ़ लेना जाके, ठीक है। लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। वैसे आप देखेंगे फिर भी ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में है ना, और एक्सप्लेनेशन भी इजी है, ये भी नहीं कि मैंने बहुत गाथा लिख दी है, दैट्स नॉट द थिंग। लर्निंग क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना, या आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं। लाइव है तो सिंक्रोनस है, लाइव नहीं है, मैं कह रही हूँ अलाइव नहीं है, लाइव है तो सिंक्रोनस है, और अगर रिकॉर्डेड है तो असिंक्रोनस है, ठीक है। मतलब आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, है ना, तो दैट इज़ सिंक्रोनस।
लाइव चल रहा है तो सिंक्रोनस है, जैसे लर्निंग डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमारी ऑनलाइन वीडियोस हो गई, वेबसाइट्स हो गई, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हो गए, और ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस हो सकते हैं। एलएमएस पूछते हैं, डेट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो मैनेज करता है और डिलीवर करता है हमारी एजुकेशन को। मतलब टीचर कंटेंट अपलोड करेगा और स्टूडेंट उस पर एक्सेस कर पाएंगे, लाइक मूडल, ब्लैक बोर्ड, कैनवास, दैट इज़ एलएमएस। मूक हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो फ्री होते हैं, लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, कोई भी दुनिया में कहीं से भी कर सकता है। मैसिव मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लाइक आप कोर्सेरा, एडिक्स, स्वयं देखते हैं, दैट्स द मूक प्रोग्राम। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसमें एस्पायरिंग की जगह एस्पिरेंट्स कर देते हैं और बच्चों को लगता है अरे वही तो एस तो एस्पायरिंग तो है ना, नहीं, पूरी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना क्योंकि ये पूछ लेते हैं और ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। यहाँ दोबारा भी लिख दिया है। इसमें कोर्सेज क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक हैं और ये कौन लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक, चलो, और इसमें फ्री कोर्सेज हैं। अगली बात अगर मैं करूँ, एनपीटीईएल दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग। आईसीटी में अच्छा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक में कराई हुई हैं, उसमें मैंने आपको और भी अच्छे अच्छे नाम, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई हैं ना, मेडिकल टर्म्स में भी जो हमारा आईसीटी यूज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें कराई हैं। तो इन केस अगर नहीं देखी है तो देख लेना जाके, है ना। इट्स नॉट लाइक कि मेरा भला हो जाएगा, इट्स लाइक आप ही का भला होगा, है ना। एंड क्योंकि आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग, वो आपके ऊपर है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। एनपीटीईएल की मैं बात करूँ तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, जो जॉइंट इनिशिएटिव है आईआईटीज़ का और आईआईएससी का टू डिलीवर फ्री हाई क्वालिटी वीडियो ऑनलाइन लेक्चर। इसको याद रखना है एनपीटीईएल कि ये आईआईटीज़ और आईआईएससी का जॉइंट इनिशिएटिव है और ये इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट पे जाकर फोकस रहता है। इन्फ्लिपनेट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो यूजीसी फंडेड नेटवर्क है और ये यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस लाइब्रेरी को कनेक्ट करता है अक्रॉस इंडिया। तो इन्फ्लिपनेट आपने सुना होगा, लाइब्रेरी नेटवर्क, है ना। ये हमें जर्नल्स, डेटाबेसेस और डिजिटल रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं एक्सेस प्रोवाइड करता है। वो बात अलग है कि कौन कितना यूज़ कर रहा है, इसकी गवाही आप खुद जानते होंगे, इसकी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो हमारा ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम और ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग का, मतलब दोनों चीज़ें हमारी ब्लेंड हों, दैट्स द ब्लेंडेड लर्निंग। फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है। इस कि फ्लिप का मतलब है कि जैसे नॉर्मल क्लास है तो क्या है कि बच्चा क्लास में आ रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, बट फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चा क्लास से पहले ही लेक्चर घर से देख के आ रहा है और क्लास में आके एक्सरसाइज कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है, मतलब अपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल। तो फ्लिप्ड क्लासरूम भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना। डिजिटल डिवाइड मतलब जो एक डिवाइड आ रहा है, गैप आ रहा है बिटवीन पीपल टू एक्सेस आईसीटी, मतलब इंटरनेट डिवाइसेस की, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ इक्विटी इन एजुकेशन एक मेजर इशू देखने को मिलता है। मतलब डिजिटल डिवाइड इज़ बेसिकली द गैप जो आ रहा है कि हर चीज़ हर किसी के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। वर्चुअल क्लासरूम आप जानते हैं, एक ऐसा क्लासरूम जो ऑनलाइन कैटेगरी में आता है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट तो करते हैं बट वाया वीडियो, लाइक जूम क्लासेस, गूगल मीट सेशन, वो हमारा वर्चुअल क्लासरूम हो गया। अब आपको क्या याद रखना है? स्वयं और एनपीटीईएल का डिफरेंस याद रखना है। स्वयं क्या है? नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्ट्री, और ये कोर्सेज सारे लेवल पे सारे सब्जेक्ट्स पर देता है। वहीं एनपीटीईएल आईआईटीज़ आईआईएससी का जॉइंट प्लेटफॉर्म है, जो मेनली इंजीनियरिंग साइंस के वीडियो लेक्चर्स और पोस्ट ग्रेजुएट फोकस रहता है। ठीक है, अगली बात आती है हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी की, थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शंस। तो हमारे पास कई टाइप के मेलवेयर्स होते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले देखने को मिलता है वायरस। वायरस क्या है? मलिशियस कोड दैट अटैचेस टू लेजिटिमेट फाइल्स, प्रोग्राम एंड स्प्रेड्स व्हेन दोज फाइल्स आर शेयर्ड। ऐसे कोड्स, ऐसी चीज़ें आपके फाइल्स से जुड़ी रहेंगी, कहीं ना कहीं अटैच रहेंगी कि जब आप उन्हें स्प्रेड
जब उन्हें आप शेयर करेंगे तो वो फैल जाएगा। दैट्स द वायरस नीड्स अ होस्ट फाइल टू अटैच टू, मतलब इसको एक फ़ाइल चाहिए होती है। ये देखो, ये जो की फीचर भी है ना, यहीं से आपके एमसीक्यू घूमते हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके एक बार ऐसे उंगली रख रख के पढ़ना और समझना, आपको सब समझ में आएगा क्योंकि बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। नीड्स अ होस्ट फाइल टू अटैच टू लाइक बायोलॉजिकल वायरस दैट नीड्स अ सेल। तो वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसको चाहिए होती है कि एक होस्ट फाइल मिले। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि वायरस को एक होस्ट फाइल चाहिए होती है। जब वो शेयर होती है तो वो वायरस फैल जाता है। ठीक है, चलो अगली बात अगर हम करें वॉर्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर, जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है और अपने आप फैल जाता है अक्रॉस नेटवर्क विदाउट नीडिंग टू अटैच अ फाइल। इसे एक फाइल, होस्ट फाइल की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फैल जाता है और ये ज़्यादा डेंजरस होता है। ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को बहुत जल्दी से हार्म कर सकता है। दैट्स द वॉर्म। ट्रोजन हॉर्स जो पूछा जाता है, ट्रोजन हॉर्स में अंतर याद रखना कि मेलवेयर डिस्गाइज्ड इज अ लेजिटिमेट यूजफुल प्रोग्राम, वंस यू रन इट इट कॉज डैमेज सोसाइटी सीक्रेटली। मतलब आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, और अपना असली रूप दिखा जाएगा। दैट्स द ट्रोजन हॉर्स। डज नॉट रेप्लिकेट इट सेल्फ, ट्रिक्स यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक मिथ। स्पाईवेयर क्या होता है कि वो सीक्रेट, कहीं ना कहीं सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा होता है आपके कंप्यूटर एक्टिविटी को, और ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता है, हैकर को देता है विदाउट योर नॉलेज। इनविजिबल होता है, आपको पता भी नहीं लगता कि ये है कि नहीं है। ये आपके पासवर्ड, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और बैंक डिटेल्स को चोरी कर लेता है। रैंसमवेयर की मैं बात करूँ तो इनक्रिप्ट्स योर फाइल एंड डिमांड्स पेमेंट टू अनलॉक देम। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लाइक आप अगर नहीं जानते तो इसके बारे में पढ़िएगा, WannaCry अटैक। ठीक है, तो दैट्स द रैंसमवेयर। एडवेयर क्या है कि ऑटोमेटिकली आपके अनवांटेड जो एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं ना, वो हमारा एडवेयर है, जो काफ़ी हद तक लेस हार्मफुल होता है औरों को देखते हुए, और ये कहीं ना कहीं फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड के टाइम पे हमें दिखने हैं। अब आपके सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं कि आप बच कैसे सकते हैं? आप फायरवॉल से बच सकते हैं। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी गार्ड है आपके नेटवर्क के लिए, जो मॉनिटर करता है सारी इनकमिंग आउटगोइंग। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एंड ब्लॉक्स एनी सस्पिशियस। ये हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और ये आपको काम देता है, एक गार्ड की तरह काम करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आप के प्रोग्राम को डिटेक्ट करता है, क्वारंटीन करता है और सारे मेलवेयर को हटा देता है। लाइक वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, कुछ भी है, और ये बस आपको अपडेट करना रहता होता है रेगुलरली। ठीक। इनक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्शन इज लाइक एंड टू एंड इनक्रिप्शन। आपने सुना होगा कि कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ स्क्रैम्बल्ड कोड सो अनऑथराइज्ड पीपल कैन नॉट रीड इट। कोई भी उसे ना पढ़ पाए जिसके पास अथॉरिटी नहीं है ना? दैट्स द इनक्रिप्शन। ओनली समवन विद द करेक्ट की कैन डिक्रिप्ट इट। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? HTTPS और बैंकिंग एप्स में। 2 फैक्टर ऑथेंटिसिएशन क्या होता ऑथेंटिकेशन क्या होता है? 2FA क्या होता है? 2 लेयर्स का वेरिफिकेशन, मतलब पहला आपका पासवर्ड, दूसरा आपका OTP आएगा आपके फ़ोन पे। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है और आपके गूगल अकाउंट में ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है। फिशिंग जो पूछा जाता है, ये क्या है? अ ट्रिक वेयर द हैकर्स सेंड फेक मेल्स प्रिटेंडिंग टू बी अ बैंक और ट्रस्टेड साइट। आपका पासवर्ड चोरी करने की कोशिश करते हैं और क्रेडिट कार्ड लेने की डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, है ना? आपको फेक ईमेल्स भेज के। अगली बात अगर मैं कहूँ आपसे तो आपको ये याद रखना है कि देखो बेटा, कि चलो वायरस वॉर्म और ट्रोजन, इन 3 के बारे में आपको डिफरेंस याद ही रखना है। ठीक है। अब बात यह है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर करके नहीं पढ़ा सकती, है ना? एक तो मैं जिस हालात में आंखों से पढ़ा रही हूँ, वो इट्स नॉट लाइक कि मैं दया खाने को बोलूँ या फिर मैं अपनी मजबूरी बता रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि मेरा वो तरीका नहीं है कि मैं आपसे फालतू बात करूँ। तो इस चीज़ को मैं बहुत खींच के, मतलब अभी आप अगर
ध्यान से देखोगे तो आपने आईसीटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आईसीटी एक ऐसी यूनिट है जो पढ़ाने वाले लोग जाने हफ्ते हफ्ते भर पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, आपसे लंबी लंबी बातें कर करके। बट हमारा चैनल ही वही है कि लिमिटेड टाइम में हमको मैक्सिमम चीज़ें जाननी है, करनी है। तो अगर आपको ऐसे ही और चीज़ों पे भी चाहिए और यूनिट्स भी देखनी, तो आप देख सकते हो, आपको सेम ही तरीका मिलेगा, है ना। फिशिंग आपको पता लग गया, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन का डिफरेंस पता लग गया कि वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, ट्रोजन क्या है। वायरस को एक होस्ट फाइल चाहिए होती है, वॉर्म को नहीं चाहिए होती है। और ट्रोजन आपको लग सकता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट वो आपको खतरा दे देता है और डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, रिक्वायर्स यू टू इंस्टॉल इट। ठीक, ये हमारी PYQ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर आपको देने हैं। आई एम नॉट गोना टेल यू द आंसर्स, इसके आंसर आपको देने हैं। और कैसे देने हैं, 1 का ABCD ऐसे जो भी आपको लगता है, 1 2 3, एक बार वीडियो पॉज कर करके देखना, आ जाएगा समझ में, है ना। इन सब के आंसर्स आपको देने हैं। सो अब मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसके साथ मैं आपको आंसर्स नहीं दिखाने वाली हूँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बट मैं आपको ये ज़रूर बताने वाली हूँ कि पेपर 1 में आईसीटी पे जो आपको फोकस करना है वो इन टर्म्स पे तो करना ही करना है, क्योंकि ये वो सारे टर्म्स हैं जो कंसिस्टेंटली यूजीसी नेट पूछ रहा है, ठीक है। कौन से वोलेटाइल है, कौन से वोलेटाइल नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ जानने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे बोला कि ये सारी चीज़ें जो जिस लेवल की मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, आपको अगर लग रहा है कि आपको और डेप्थ चाहिए, आप बेफिक्र होके फाउंडेशन सीरीज़ वाली देख लो, आ जाएगा समझ में। क्योंकि हमने पहले शुरुआत ही इसीलिए वो की थी कि आपका बेस कंप्लीट होगा ना, तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा कि हम चीज़ें अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। अब अगर मैं आपका यहाँ बेस बनाने बैठ गई, हफ्ते भर में एक टॉपिक कराने बैठ गई, तो फिर हो गया ना। हमने 50 डेज़ क्यों सीरीज़ की है, 50 डेज़ इसीलिए बहुत सोच समझ के किए हैं, जिसमें हमारा रिवीजन भी है, हमारे PYQs भी हैं, हमारी थ्योरी भी है, हमारा कंटेंट भी है, आपकी वर्कशीट्स भी हैं, प्रैक्टिस शीट्स भी हैं, सब कुछ है। तो ये हमारा लास्ट मिनट पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। सो आई थिंक कि आज का लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, आपको समझ आया होगा। और पेपर 2 में हम साइको एनालिटिक थ्योरी कर रहे हैं आज, तो इन केस आपने नहीं किया है तो आपको वो देखना है। सो दैट्स ऑल द डोज यू नीड, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, कुछ और अपनी बातें कहनी हो, सुननी हो, बतानी हो तो कमेंट डाउन कर लेना, आई विल लिसन इट। और आंसर्स ध्यान से कमेंट डाउन कर देना, और टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो तो कर लेना, ठीक है। और बस कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मायने रखती है, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।